स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आस्था, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा फोन क्यों है? श्लोक, शायद से मेरे फोन में ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए। आप बताइए कब वापस आ रहे हैं? जब काम खत्म होगा तब आ जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, बिजी रहिए ना, लेकिन ये तो बताइए कब आ रहे हैं? काट दिया। आज का काम कर, अब तुम जाओ। तो बाबा आप? मुझे काम है, मैं बाद में आता हूँ। बाबा मैं आपके साथ ही जाऊंगा, आप भी चलिए ना। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है बाबा, मैं आपका बाहर वेट करता हूँ। श्लोक की आस्था से इतनी नजदीकियां ठीक नहीं है। भाई मुझे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि आस्था के बाबा को ज्योति और सिद्धार्थ के रिश्ते से जरूर परेशानी होगी। लेकिन कालिंदी, अवधूत कहीं ना कहीं सही कह रहा है। ज्योति की खुशियों के बारे में सोचते सोचते हम आस्था के भविष्य पर इसका क्या असर होगा ये सोचना शायद भूल ही गए। तुझे जैसे आस्था की परवाह है, वैसे अवधूत उसका बाबा है, क्या उसे परवाह नहीं होगी? लेकिन तू टेंशन मत ले, मियां है ना, उसे थोड़ा समय दे ये सब समझने के लिए, फिर वो भी मान जाएगा। कि ना ये तू काळजी करू नकोस ना। हाय गेगे, हाय अज्जू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। अज्जू आपके लिए डीवीडी लेके आऊँ, इसमें आपके सारे पुराने सीरियल्स हैं। ये लो। अरे वाह, थैंक यू। हाँ क्या थैंक यू? अज्जू मुझे लगा आप मिठाई देके इतना खुश नहीं होते हो जितना इसको देख के होगे। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सब। काका कब आए आप? कैसे हैं? ठीक हो? केके, इनको क्या हो गया? क्या हुआ? केके, आप सब लोग सीरियल के सीरियस सीन जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? केके, काका नाराज है मुझसे? अरे नहीं नहीं सिद्धार्थ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला तुझसे नाराज क्यों होंगे? सफर से लौटे ना, इसलिए थोड़े थक गए हैं, आराम करने गए। तू बैठा, मैं तेरे लिए छाछ बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं केके, ऑफिस में मीटिंग है, रोज लेटे जाता हूँ। चलता हूँ मैं, बाय। शाम को मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। कालिंदी, तूने सिद्धार्थ से झूठ क्यों कहा? भाई पता नहीं क्यों इस वक्त उसे बताना मुझे सही नहीं लगा। उसका मन बैठ जाएगा और फिर हालात भी इतने नाजुक हैं कि
कुछ भी करके इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन तो हमें निकालनी है, और इस तरीके से निकालनी है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो बस। हाँ कालिंदी, सही समय आने पर हम लोग उसे बता देंगे सब, लेकिन उसके पहले हमें अवधूत को समझाना होगा। ये भगवान, कैसे पता करो कि आस्था ने किया क्या है? इस बात का तो यकीन है मुझे, इसने आई बाबा को जरूर कहीं रखा है, लेकिन कहा नहीं बताएंगे मुझे। कैसे पूछूं इससे? सीधे सीधे बता दी कि तो इसका क्या जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो घर में बदलाव लाना चाहती है, चाहती है कि मैं इसके सामने अपने जज्बात जाहिर करूं। इतना अच्छी तरह से जानती है ना मुझे, फिर भी जानबूझकर मुझे परेशान कर। आई, खाने में क्या बनाऊं? पहले तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रोज आलू बनते थे, लेकिन अब हर रोज की टेंशन हो गई खाने में क्या बना है ना। सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, बना ले, अपने मन से जो बनाना है बना ले, जा। ओहो, मेरी क्यूटी ओए मुझे ताना मार रही है। मारे आपको मजा आ रहा है ना, तो ताना मार लीजिए। तो मैं खाने में भिंडी फ्राई और बैंगन का भरता बना रही हूँ। आपको कुछ खाने का मन हो तो बता देना, वैसे भी हमारे अच्छे दिन आ गए। आस्था, आस्था एक ना, आस्था आस्था। क्या हुआ? कुछ पूछना था आपको? पहले तुम्हारा फोन स्विच ऑफ रहता है, उसके बाद मुझे फोन कर करके तंग कर रही थी। समझ भी नहीं आता तुम्हारी कितना ऑकवर्ड हो जाता है। वो श्लोक, शायद मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए। व्हाटएवर, मैं रूम में जा रहा हूँ, मिले चाहिए। ओके बेबी। अंजलि, मंदिर जाएंगे आप? उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह आपने इस बार भी प्रायश्चित पूरी श्रद्धा के साथ किया होगा। जी साहब। कल सुबह 8 बजे मेरी मीटिंग है, मुझे निकलना है। मेरी तैयारी वक्त से कीजिएगा, आप जानती हैं कि देरी मुझे पसंद नहीं है। जी। अच्छा, एक बात समझाइए, आप काम में इतनी व्यस्त रहती हैं, तो ये बात आपकी उस बहू पर लागू क्यों नहीं होती? ऐसा लगता है कि वो अपना सारा समय मेरे बेटे श्लोक से बात करने में ही काट देती है। उसका काम बढ़ाइए ताकि वो श्लोक को समय ना दे पाए। आप इतने सालों से घर संभाल रही हैं, अब ये जिम्मेदारी अपनी बहू के कंधों पर भी डालिए। जी साहब, कल से मैं आस्था को घर के काम में इतना व्यस्त रखूंगी कि उसे खाली समय ही नहीं मिलेगा। बड़ी समझदार है आप, इसलिए हर बार आपको समझाना पड़ता है। कल से, ठीक है, कल से जो ना आप जानती हैं मुझे। मुझे ध्यान रखना होगा कि आस्था ऐसा कोई काम ना करे जिससे वो साहिब की नजरों में ज्यादा आए। उस बेचारी के साथ कुछ बुरा होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। या आस्था ने अब तक मुझे आई बाबा के बारे में कुछ नहीं बताया है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।